नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है गुण संधि। बच्चों, हम गुण संधि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए गुण संधि में नियम। यदि बच्चों संधि में दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। देखो बच्चों, ए या आ के बाद, इसके बाद ए या आ के बाद चाहे आपको ह्रस्व ई मिले या दीर्घ ई मिले, ए या आ के बाद चाहे आपको छोटी ई मिले या बड़ी ई मिले, दोनों के स्थान पर हो क्या जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नियम नंबर 1 तो बच्चों ये हो गया। अब आइए हम बात करते हैं नियम नंबर 2 की। यदि बच्चों ए या आ के बाद, इसके बाद ए या आ के बाद से छोटा ऊ मिले या बड़ा ऊ मिले, दोनों के स्थान पर हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा? ओ। देखिए, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ बच्चों। हमने बहुत बार जब हमने वर्ण विचार का अध्ययन किया था तब मैंने बताया था कि देखिए ए, आई, ओ और औ, ये जो स्वर हैं ये संयुक्त स्वर हैं। इनको कौन से स्वर बोलते हैं? इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं, क्योंकि इनका निर्माण दो स्वरों से मिलकर होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। इस चीज को थोड़ा सा अपने को क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है। इधर आइए बच्चों। अब देखिए बच्चों, यदि ए या आ के बाद, इसके बाद ए या आ के बाद चाहे छोटी री आए या बड़ी री आए, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों? दोनों अर का निर्माण करेंगे। इसका निर्माण करेंगे, अर का निर्माण करेंगे। ये नियम नंबर 3 हो गया बच्चों। क्या हो गया? ये नियम नंबर 3 हो गया। सॉरी, ये नियम ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने पढ़ा था बच्चों गुण संधि। अब देखिए बच्चों, गुण संधि में हमने क्या किया था? सबसे पहला हमारा नियम था, यदि ए या आ के बाद चाहे छोटी ई आई या बड़ी ई आई, दोनों के स्थान पर क्या हो रहा है? ए हो रहा है। बिल्कुल। नियम नंबर 2 देखिए बच्चों, यदि ए या आ के बाद चाहे ऊ आए, छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर ऊ का निर्माण करेंगे। फिर आइए नियम नंबर बच्चों 3 देखिए। 3 नंबर क्या कहता है? यदि ए या आ के बाद चाहे री आए, छोटी री आए, चाहे बड़ी री आए, दोनों के स्थान पर अर हो रहा है। नियम नंबर बच्चों 4 पे आइए। यानी ए या आ के बाद, ए या आ के बाद यदि बच्चों री आए तो दोनों के स्थान पर हो जाएगा अल आदेश। क्या आदेश हो जाएगा? अल आदेश हो जाएगा। ये बच्चों हमारा नियम था। जैसे देखिए, सबसे पहला हमारा उदाहरण है, देखिए गणेश। क्या है बच्चों? गणेश। अब गणेश का हमें करना है संधि विच्छेद। तो बच्चों गणेश का हम संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे? अब देखिए, यहाँ पर एक की मात्रा किस पे है? णय पे है। किस पे है? णय पे। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बच्चों होगा गण प्लस ईस है। गण प्लस ईस है। तो बच्चों ये क्या बनेगा? गणेश है। अब देखिए, यहाँ पर णय दिख रहा है, इसमें ऐश्वर मिला है। क्या मिला है? ऐश्वर। आगे देखिए बच्चों, आपको मिल रहा है ई। क्या मिल रहा है? ई। अब अपने सामने कंडीशन निकल के आ रही है ये कि अब हमारा नियम क्या कहता है? देखिए, ए या आ के बाद चाहे ए हो चाहे आ हो, उसके बाद चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, दोनों के स्थान पर हो क्या रहा है? ए हो रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ पर ए प्लस ई बराबर ए, तो बच्चों दोनों मिलकर ए का निर्माण करेंगे। अब दोनों ने मिलकर ए का निर्माण किया और ए का निर्माण करते ही दोनों हट जाएंगे। यहाँ से इसमें तो ए हट जाएगा और ए ई हट जाएगा, दोनों मिलकर ए का निर्माण करेंगे। उस ए को हमें किस में मिला देना है? णय में। णय में ए मिलाते बच्चों क्या बन गया? ये गणेश बन गया। क्या बन गया? गणेश बन गया। आगे देखिए बच्चों। अब देखिए कमलेश। क्या है? कमलेश। अब बच्चों हम कमलेश को कमलेश शब्द है हमारे पास, इसका हमें करना है संधि विच्छेद। ठीक है, तो बच्चों इसका संधि विच्छेद होगा कमला
प्लस ईस है, कमला प्लस ईस है। तो बच्चों ये क्या बन गया, कमलेश बनेगा। अब देखिए किस प्रकार बनेगा। तो बच्चों कै का हमने कै लिख दिया, मैं को हमने आधा कर दिया, सॉरी मैं का मैं लिख दिया, ले को हमने आधा कर दिया और इसमें से हमने आ स्वर निकाल लिया। कौन सा स्वर निकाला, आ निकालते ले आधा हो गया और आगे बच्चों अपने पास है ईस है, क्या शेष है, ईस है। तो यहाँ पर बच्चों क्या दिख रहा है, आ, और आगे क्या दिख रहा है, ई, यानी ए के बाद बच्चों क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो अब देखो हमारा नियम कहता है यदि ए या आ के बाद चाहे छोटी ई आई चाहे बड़ी ई आई, दोनों के स्थान पर क्या हो रहा है, ए हो रहा है, क्या हो रहा है, ए हो रहा है। अब यहाँ पर बच्चों आ दिख रहा है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे ई दिख रहा है। अब दोनों मिलकर करेंगे ए का निर्माण। किसका निर्माण करेंगे, दोनों मिलकर ए का निर्माण करेंगे और ए का निर्माण करते ही दोनों यहाँ से हट गए, ठीक है। अब हम इनको मिलाएंगे। तो बच्चों कै का तो हमने कै लिख दिया, दीजिए, मैं का हमने मैं लिख दिया, ले आधा है, ले में बच्चों हमने मिला दी क्या, ए बनाते ये ले बन गया और यहाँ पर शेष है तो ये कमलेश है, क्या बन गया, कमलेश है। इसी प्रकार से आप देखिए, थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए बच्चों, इधर देखिए बच्चों, राकेश है, शब्द क्या है, राकेश है। इसका हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा बच्चों राका प्लस ईस है, यानी राका प्लस ईस है, हो गया, राका प्लस ईस है। अब देखिए बच्चों रे का हमने रा का रा लिख दिया, ठीक है, कै को हमने आधा कर दिया। अब किसी भी व्यंजन को आधा करने के लिए उसमें से हमें क्या निकालना होता है, स्वर निकालना होता है। इसमें आ स्वर है, ये लीजिए आ हो गया, शेष बचा ईस है, शेष क्या बचा, ईस है। अब देखिए यहाँ पर आ प्लस ई दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे बच्चों, ए का निर्माण करेंगे। तो निर्माण करते ही दोनों यहाँ से हट गए, दोनों ने मिलकर, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आ और ए ने मिलकर किसका निर्माण किया, आ और ए ने मिलकर बच्चों ए का निर्माण किया। ए का निर्माण करते दोनों यहाँ से हट गए। जब हम इनको मिलाएंगे तो बच्चों रा का रा लिख दिया। अब देखिए इस ए को हमें मिला देना है कै में, क्योंकि कै आधा है तो ये क्या बन गया बच्चों के, शेष क्या बचा, से और विसर्ग लगाते क्या बन गया, ये बच्चों ये बन गया राकेश है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, सॉरी स्वेच्छा शब्द क्या है, सॉरी मैं इसको मिटा के तो पुनः लिखता हूं। तो देखिए बच्चों शब्द है अपने पास स्वेच्छा, क्या है, स्वेच्छा शब्द है, इसका हमें करना है बच्चों संधि विच्छेद। देखिए स्वेच्छा, ठीक है। अब इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो बच्चों आएगा स्व प्लस इच्छा, क्या आएगा, स्व प्लस इच्छा। अब बच्चों वह में कौन सा स्वर मिला है, ए, और आगे क्या आ रहा है, ई। अब तो हमारा नियम ये कहता है यदि ए या आ के बाद चाहे छोटी ई आई चाहे बड़ी ई आई, तो बच्चों क्या होगा, दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। अब आगे देखिए बच्चों, अगला हमारा जो उदाहरण है वो है बच्चों जलोर्मी, क्या है, सॉरी जलोर्मी। इसका हमें बच्चों करना है संधि विच्छेद जलोर्मी। अब देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा किस पे है, तो बच्चों आपका आंसर आएगा कि ओ की मात्रा ले से है, ले पर, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम इसका जल मूल शब्द रहता है, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे
तो जल तो मूल शब्द है बच्चों, तो जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको लय दिखाई दे रहा है, लेकिन लय में स्वर कौन सा मिला है? ए। क्या कौन सा स्वर मिला है? ए स्वर मिला है। ठीक है, प्लस ये हो गया संधि का पहला पद बच्चों, और ये हो गया संधि का दूसरा पद। प्रथम पद है उसका उसके प्रथम पद के अंत में ए स्वर है, और द्वितीय पद का जो प्रारंभिक वर्ण है यहाँ पे बच्चों ऊ स्वर है। तो दोनों मिलकर निर्माण किसका करेंगे? ओ का निर्माण करेंगे। अब ओ का निर्माण करते हैं, लय भी हट जाएगा और ओ भी हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चों लय दिखाई दे रहा है, इस लय को हमें करना है आधा। क्या करना है? आधा। तो देखिए बच्चों, जय, जय का हमने जय लिख दिया। क्या लिख दिया? जय का हमने जय लिख दिया। लय को हमने आधा कर लिया, और ये आधा कब होगा? जब इसमें से हम क्या निकालेंगे? स्वर निकालेंगे। और यहाँ इसमें कौन सा स्वर है? इसमें ए स्वर मिला है, ए हमने निकाल लिया, और शेष बचा बच्चों उर्मी। क्या बचा? उर्मी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपको ए दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। और बच्चों आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऊ। तो ए प्लस ऊ अकॉर्डिंग टू गुण संधि, गुण संधि के अनुसार दोनों ओ का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण? ओ का निर्माण करते ही दोनों यहाँ से हट जाएंगे। अब देखिए बच्चों, इस जय का तो हमने जय लिख दिया, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जय का हमने क्या लिख दिया? जय लिख दिया। ठीक है, और ये जो लय आधा है, इसमें हमने मिला दिया ओ स्वर। कौन सा स्वर मिलाया? ओ स्वर। ओ स्वर मिलाते ही ये बच्चों लो बन गया, और यहाँ पर ऊ हट गया, रम्मी शेष बचा, तो ये बच्चों हो गया जलोर्मी। क्या बना? जलोर्मी ही। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अगला अपना उदाहरण है महोर्जा। क्या है? महोर्जा। कौन सा शब्द है? महोर्जा। अब इसका हमें बच्चों संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर जो ओ की मात्रा है वो किस पे है? कौन से वर्ण पे है? पे। तो मह देखिए, संस्कृत में मह कोई शब्द नहीं होता है, महाशब्द होता है। महा प्लस, अब देखिए ऊर्जा, ऊर्जा में ऊ क्या आता है बच्चों? बड़ा आता है। तो महा प्लस ऊर्जा, महा प्लस ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों है दिखाई दे रहा है, देखिए मैं का हमने मैं लिख दिया, है को बच्चों हमने आधा कर दिया, यानी स्वर रहित कर दिया। अब इसको स्वर रहित करेंगे तो इसमें से हमें क्या निकालना होगा? इसमें से हमें स्वर निकालना होगा। और इसमें कौन सा स्वर है बच्चों? इसमें आ स्वर है, आ हमने निकाल लिया। शेष बच्चों बचा ऊर्जा। क्या बचा? ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? तब आप कहोगे सर यहाँ पे हमें आ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आ। और बच्चों आगे क्या दिख रहा है? आगे आपको दिख रहा है ओ। तो आ प्लस ओ बराबर निर्माण किसका करेंगे? ओ का। ओ का निर्माण करते दोनों यहाँ से हट गए, बिल्कुल हट गए। अब देखिए, तो मैं का हमने मैं लिख दिया, यहाँ पर ये है आधा है, इस है में हम मिला देंगे ओ, तो ये बच्चों बन गया महो। क्या बन गया? महो। अब देखिए ओ पहले से हट गया, यहाँ पर रे और जा शेष बचा, रे और जा, तो महोर्जा। क्या बन गया बच्चों? महोर्जा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, इसको मिटा देता हूं यहां से। आगे देखिए, आगे है बच्चों, अगला हमारा शब्द है महर्षि। कौन सा शब्द है? महर्षि। अब बच्चों महर्षि हम किसको बोलेंगे? महर्षि हम किसको बोलेंगे? महर्षि यानी महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि, उसी को बच्चों हम क्या बोलेंगे? महर्षि। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद आएगा महा प्लस
ऋषि, महा प्लस ऋषि। अब देखिए मैं कुछ आपको थोड़ा बैक ले जाता हूँ बच्चों। हमारा जो नियम है वो क्या कहता है, यदि ए या आ के बाद, ध्यान से देखना, यदि ए या आ के बाद चाहे छोटी री आई चाहे बड़ी री आई, दोनों के स्थान पर हो क्या रहा है, अर, दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे बच्चों, अर का निर्माण करेंगे। चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, दोनों मिलकर अर का निर्माण करेंगे। तो चलिए किस प्रकार करते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं का हमने मैं लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच्चों है को हमने आधा कर लिया, यानी स्वर रहित कर लिया। अब है में कौन सा स्वर मिला है, यहाँ पर हा है, तो मतलब किसकी मात्रा आ रही है, आ की, तो उस आ को हमने बच्चों यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ऋषि का हमने क्या लिख दिया, ऋषि लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको आ दिख रहा है, इसके आगे देखिए बच्चों क्या दिख रहा है, री दिख रहा है। क्या दिख रहा है, री दिख रहा है। ठीक है, अब बच्चों हमारा नियम क्या कह रहा था, हमारा नियम कह रहा था यदि ए या आ के बाद चाहे छोटी री आई चाहे बड़ी री आई, दोनों मिलकर निर्माण किसका करेंगे, दोनों मिलकर अर का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, अर का निर्माण करेंगे। तो देखिए किस प्रकार करते हैं। यहाँ पर आ और आगे री दोनों मिलकर अर का निर्माण करेंगे, और अर में जो र है वो आधा आएगा, स्वर रहित आएगा। अब आ और री ने अर का निर्माण किया, अर का निर्माण करते दोनों यहाँ से हट गए, बिल्कुल हट गए। ठीक है, अब हम इनको मिलाएं तो बच्चों देखिए मैं का हमने मैं लिख दिया। अब है यहाँ पर आधा है यहाँ पर क्या है, आधा है, यानी इसमें कोई स्वर नहीं मिला है। इस है के अंदर हम ऐश्वर मिलाएंगे, ऐश्वर मिलाते ही पूरा है बन गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर रे बच गया, रे आधा बच गया। अब रे का नियम क्या कहता है, यदि रे आधा है स्वर रहित है, तो अपने से आगे वाले के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब है इस प्रकार बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये बच्चों बन गया महर्षि। क्या बन गया, महर्षि। आगे देखिए अगला हमारा उदाहरण देखिए। अगला अपना उदाहरण है बच्चों सॉरी सप्तऋषि। क्या बच्चों, सप्त ऋषि। उदाहरण क्या है अपना, सप्तऋषि। इसका बच्चों हमें संधि विच्छेद करना है। अब देखिए सप्तऋषि का हम संधि विच्छेद किस प्रकार करेंगे, तो बच्चों सप्त का तो हमने लिख दिया सप्त, फिर हमने लगाया प्लस का निशान, नीचे लगा दिया। आगे जो बच्चों ऋषि आ रहा है, इस ऋषि को हमने क्या लिखा बच्चों, ऋषि का हमने ऋषि लिख दिया। सप्तऋषि इसका हो गया संधि विच्छेद। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको तय दिख रहा है, तय में कौन सा स्वर मिला है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें लगाना है प्लस का निशान, लीजिए हमने प्लस का निशान लगा दिया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे री है, इस री को मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब ए के बाद आपको दिख रहा है री। क्या दिख रहा है, री। तो बच्चों हमारा नियम क्या कहता है, हमारा नियम ये कहता है चाहे ए हो चाहे आ हो, उसके बाद चाहे छोटी री हो चाहे बड़ी री हो, दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, अर। अब ये दोनों मिलकर अर का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, अर का निर्माण। और अर में जो रे है वो बच्चों क्या होगा, वो आधा होगा। क्या होगा, आधा होगा। आगे देखिए, हो गया इस प्रकार। आगे आइए, जैसे देखिए बच्चों शब्द है अपना देव ऋषि। देव ऋषि शब्द है, इसका बच्चों हमें करना है संधि विच्छेद। क्या करना है, संधि विच्छेद। बच्चों देव ऋषि का संधि विच्छेद किस प्रकार करेंगे,
सबसे पहले देखिए देव मूल शब्द है और ऋषि भी मूल शब्द है। देव और ऋषि को अलग अलग कर लो। तो लीजिए हमने देव का देव लिख दिया, हो गया। फिर हमें लगाना है प्लस का निशान, ये लीजिए प्लस का निशान। और फिर देखिए ऋषि, हम बोल रहे हैं देव ऋषि, तो इसका मतलब एक देव है एक ऋषि है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो ये बच्चों आ गया देव ऋषि, आ गया, ठीक है। अब जैसे देखिए देव ऋषि आ गया, तो यहाँ पर जो बच्चों व में कौन सा स्वर मिला है? ए। ये लीजिए इसको हमने अलग निकाल लिया। प्लस प्रथम पद के अंत में व है, व में ए स्वर मिला है। और द्वितीय पद का जो प्रारंभिक वर्ण है वो बच्चों है री। ए के बाद यदि री आए तो दोनों मिलकर अर का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? अर का निर्माण करेंगे। अर का निर्माण करते यहाँ से री हट गया और इसमें क्या हट गया? वह हट गया, नहीं ए हट गया, सॉरी। तो बच्चों दे का तो हमने देखिए दे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वह आधा है, इसमें हम ए मिला देंगे तो ये पूरा वह हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर बचा अपने पास रे, क्या बचा? रे। रे अपने से आगे वाले के ऊपर चला जाएगा, ये हो गया बच्चों देव ऋषि। क्या हो गया? आगे देखिए ग्रीष्म ऋतु, क्या है बच्चों? ग्रीष्म ऋतु। अब देखिए बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अपने पास शब्द है बच्चों ग्रीष्म ऋतु। अब देखिए अब दोनों को आप जब हम इसका उच्चारण करेंगे तभी हमें पता लग जाएगा कि किस प्रकार है। एक ग्रीष्म है एक ऋतु है, ठीक है। दोनों को हमें क्या करना है? अलग अलग करना है। तो ये बच्चों देखिए ग्रीष्म को हमने अलग कर लिया, ग्रीष्म हो गया। फिर हमें प्लस लगाना है। अब देखिए आगे वाला जो है वो ऋतु है। ग्रीष्म क्या होती है बच्चों? ऋतु। ये लीजिए ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। अब हमें इसका बच्चों करना है संधि विच्छेद। क्या करना है? संधि विच्छेद। अब देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद हो गया बच्चों, सॉरी। अब हमें इसको करना है वेरीफाई, हम जांचें कि हमारा संधि विच्छेद किस प्रकार से सही है या गलत है। तो में बच्चों ए स्वर मिला है, ये लीजिए ए स्वर हो गया। आगे देखिए बच्चों आ रहा है री, क्या आ रहा है? री। तो ए के बाद री आए, ए या आ के बाद चाहे छोटी री आए चाहे बड़ी री आए, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दोनों के स्थान पर अरादेश हो जाएगा। अरादेश होते दोनों हट जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी क्या हट गया? ए हट गया। जब हम इनको मिलाएंगे, अब देखिए ग्रीष्म का जो अंत में जो मैं आ रहा है बच्चों वो मैं आधा है, मैंने स्वर रहित है। इसमें हम ए मिलाएंगे, ए मिलाते ही बच्चों एक ग्रीष्म बन गया, बन गया। अब देखिए यहाँ पर जो रे आधा है, क्या है बच्चों? रे आधा है। तो बच्चों हमारा नियम कहता है यदि रे आधा है तो वो अपने से आगे वाले कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा। आते ही बन गया बच्चों ग्रीष्म ऋतु। क्या बन गया? ग्रीष्म ऋतु। बिल्कुल बच्चों इसी प्रकार से गुण संधि सबसे इजी है। आगे देखिए बच्चों शब्द क्या है? राज ऋषि। शब्द क्या है? राज ऋषि। अब देखिए इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बच्चों राज, राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि। अब देखिए जो बच्चों राज जो शब्द है इसकी बात करें तो इसमें बच्चों राजन मूल शब्द है। कौन सा मूल शब्द है? राजन मूल शब्द है, समझ गए। अब जैसे देखिए राज ऋषि में मूल शब्द क्या है? राजन, ध्यान रखना इस बात का। अब आइए बच्चों अब हम बात करते हैं, हो गया। अब देखिए बच्चों रे का रा का हमने रा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जय को हमने आधा कर दिया। ये आधा कब होगा? जब हम इसमें से निकालेंगे स्वर, जब हम इसमें क्या निकालेंगे? स्वर।
तो यहाँ पर जय में कौन सा स्वर मिला है? ए। इस ए को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे बच्चों ये ऋषि मूल शब्द। तो बच्चों ये हो गया संधि का पहला पद और ये हो गया संधि का दूसरा पद। ये हो गया पहला पद और ये हो गया दूसरा। प्रथम पद के अंत में आपको मिल रहा है ए और आगे आपको मिल रहा है री। ठीक है, तो हमारा नियम कहता है यदि ए या आ के बाद चाहे छोटी री आई चाहे बड़ी री आई, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दोनों के स्थान पर बच्चों अर आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? अर आदेश हो जाएगा। ठीक है, अर आदेश होते यहाँ से ये ए हट गया और यहाँ से ये री हट गया। ये दोनों क्यों हटे? क्योंकि दोनों ने मिलकर निर्माण किया अर का। इसका निर्माण किया अर का। अब हम इनको मिलाएंगे तो बच्चों रा का तो देखिए हमने रा लिख दिया, ऊपर देख लीजिए हो गया। यहाँ पर जो बच्चों जय दिखाई दे रहा है, ये जय क्या है? आधा है। आधा यानी स्वर रहित है। इसमें जब हम ए मिलाएंगे तो ये पूरा जय बन गया। अब यहाँ पे बच गया रे, क्योंकि ए को तो हमने मिला दिया जय में, इसमें मिला दिया जय में, तो यहाँ पर रे आधा बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे इसके सी क्या है? सी। तब हमारा नियम क्या कहता है? हमारा नियम ये कहता है यदि, क्या कहता है बच्चों? यदि रे आधा है तो वो अपने से आगे वाले कहाँ चला जाएगा बच्चों? ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों, मम लकार है, मम लकार है। अब देखिए शब्द है मम लकार है। अब देखिए बच्चों मम का हमने मम लिख दिया, संधि विच्छेद करें, मम नृकार है। मम नृकार है कौन? सॉरी एक मिनट, मम नृकार है। मम लकार का संधि विच्छेद हमें करना है। तो बच्चों हमारा नियम क्या कह रहा था? यदि ए या आ के बाद यदि लृ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? अल आदेश हो जाएगा। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? अल आदेश हो जाएगा। अब देखिए बच्चों मम लकार है का संधि विच्छेद होगा मम प्लस नृकार है, मम प्लस नृकार है। अब देखिए बच्चों मैं का हमने मैं लिख दिया, आगे वाला जो मैं है इसको हमने आधा कर दिया। आधा यानी इसमें से हमने क्या निकाल लिया? इसमें से हमने स्वर निकाल लिया और इसमें स्वर क्या है बच्चों? ए स्वर। ठीक है, फिर प्लस लगा के हमें यहाँ पर लिखना है बच्चों नृकार है। क्या लिखना है? नृकार है। तो बच्चों यहाँ पर ए दिख रहा है, आगे नृ दिख रहा है। ए या आ के बाद यदि नृ आए तो देखिए यहाँ पर इधर देखिए, ए या आ के बाद यदि नृ आए दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अल आदेश हो जाएगा। ठीक है, अल आदेश होते ही बच्चों यहाँ से ए हट जाएगा और यहाँ से लृ हट जाएगा, क्योंकि दोनों ने मिलकर किसका निर्माण किया? तो बच्चों दोनों ने मिलकर अल का निर्माण किया, दोनों हट गए। जब हम इनको मिलाएंगे तो बच्चों मैं का हमने मैं लिख दिया। ये मैं आधा है यानी इसमें क्या नहीं मिला है? इसमें स्वर नहीं मिला है। हम इसमें स्वर मिलाएंगे ए स्वर, तो ये पूरा मैं बन गया। क्या बन गया? पूरा मैं बन गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर बच्चा ले, ये ले भी आता है, इसके आगे कई व्यंजन है तो ले आजा आ जाएगा, तो ये आ गया मम लकार है। हो गया बच्चों, आगे आइए तवलकार है। शब्द क्या है? तवलकार है। इसका हमें बच्चों क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेदन किस प्रकार करेंगे? तो बच्चों तव का तव मूल शब्द हो गया। अब जो लय आधा है इसको हमें बदलना है नृ में, तो इसमें इसको हम नृ में बदलते ही ये बच्चों हो गया नृकार है। क्या हो गया? नृकार है। तव प्लस नृकार है, इसका हो गया बच्चों संधि विच्छेद। क्या हो गया?
संधि विच्छेद हो गया। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम इसको वेरीफाई करेंगे, जांचेंगे कि अपना संधि विच्छेद सही है या गलत है। तो देखिए बच्चों, तो तय का हमने तय लिख दिया, वह को हमने आधा कर दिया। इसको आधा करने के लिए इसमें हमें क्या निकालना होगा, इसमें हमें स्वर निकालना होगा। तो लीजिए, इसमें से हमने ए स्वर निकाल लिया, शेष बचा बच्चों दृकारय। क्या बचा, दृकारय। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों आपको क्या दिख रहा है, अब आपका आंसर आएगा, उत्तर आएगा कि सर हमें यहाँ पर ए दिख रहा है। तो बच्चों आगे क्या दिख रहा है, आगे आपको लृ दिख रहा है। तो हमारा नियम क्या कहता है, पीछे वाले देखिए, हमारा नियम यही कहता है, यदि प्रथम पद में आपको ए आ दोनों में से एक मिलेगा, प्रथम पद में ए आ दोनों में से एक मिलेगा, तो बच्चों क्या मिल रहा है आपको, ए आ दोनों में से एक मिलेगा, इसका मतलब ए मिल रहा है। और द्वितीय पद का प्रारंभिक वर्ण, यानी जहाँ से हमारा जो दूसरा पद है वो प्रारंभ होता है, यदि वो मिले तो दोनों मिलकर अल का निर्माण करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए दिख रहा है, ए के बाद बच्चों लृ दिख रहा है, तो दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ये लीजिए, दोनों मिलकर अल का निर्माण करेंगे। अल का निर्माण करते यहाँ से ए हट गया और यहाँ से लृ हट गया। ठीक है बच्चों, जब हम इनको मिलाएंगे तो देखिए बच्चों, तय का हमने तय लिख दिया। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों, ये वह है, ये वह आधा है, यानी इसमें बच्चों क्या नहीं मिला है, इसमें स्वर नहीं मिला है। जब हम इसमें ए स्वर मिलाएंगे तो ये पूरा वह बन गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर लय आधा है, यानी स्वर रहित है। ठीक है, और इसके आगे क आ रहा है, तो बच्चों ये क भी क्या है, व्यंजन है, तो ये लय आधा हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों अपनी जो व्यंजन संधि है वो कंप्लीट होती है। अब देखिए बच्चों, गजेंद्र, सुरेंद्र, महोदय, सूर्योदय, गणेश, नरेश, देव ऋषि। देखिए बच्चों, अपनी जो गुण संधि है वो कंप्लीट हो गई। कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, गजेंद्र, सुरेंद्र, महोदय, सूर्योदय, गणेश, नरेश और देव ऋषि। जिस प्रकार हमने नियमों का अध्ययन किया उसी प्रकार से आपको इन ये जो उदाहरण है इन सबको निकालना, इन सब का संधि विच्छेद करना है। इस प्रकार से बच्चों अपनी जो गुण संधि है वो कंप्लीट होती है। धन्यवाद।